साथियों, आज हम एनसीईआरटी पर आधारित समाजशास्त्र कक्षा 12 के बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे जो 100% आपके पेपर में आएंगे। हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाज क्या है? समाज एक अमूर्त है। समाज कैसा है? अमूर्त है। सहज सामान्य बोध से क्या आशय है? तो स्वाभाविक रूप से या अपने आप से प्राप्त ज्ञान उस सहज सामान्य बोध होता है। बोध माने समझ होती है। जो आराम से समझ आ जाए उसे स्वाभाविक रूप से अपने आप समझ या प्राप्त ज्ञान को हम कहते हैं। किस विषय में पूर्व धारणाओं को भूलने की आवश्यकता होती है? तो वो समाजशास्त्र में कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति समूह के सदस्य हो सकते हैं? तो 18 वर्ष की आयु में जब आज तक वो बच्चे को मत देने का अधिकार होता है तभी वो सामाजिक प्राणी बनता है। किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को प्रदर्शित करने में मदद करता है? तो टाइट पागिल्स ने, क्योंकि इससे हम कड़ियाँ कैसी होती हैं? टाइट होती हैं। कैसी होती हैं? टाइट होती हैं। तो इससे इसका उत्तर मिल जाएगा। भारत को पहली बार एकीकृत किसने किया? तो भारत को एकीकृत औपनिवेशिक शासन ने किया। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो साम्राज्यवाद से है। उपनिवेशवाद को चुनौती किसने दी? मध्यम वर्ग ने। उपनिवेशवाद को मध्यम वर्ग ने, जो गरीब थे मध्यम वर्ग के थे, जो गरीब नहीं थे न बड़े आदमी थे, बीच के थे, वो मध्यम वर्ग हैं, इन्हें उपनिवेशवाद को चुनौती दी। किसके परिणाम स्वरूप नए वर्गों एवं समुदायों का जन्म हुआ? तो उपनिवेशवाद के फलस्वरूप जन्म हुआ इनका। भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के मुख्य मॉडल हैं तो वे औद्योगिकीकरण है। नव साम्राज्यवाद का चरण कब से आरंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी के अंत से हुआ। भारत पर ब्रिटिश संसद का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो 1857 के बाद हुआ। राष्ट्रवाद का उदय किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो ये उपनिवेश के बाद हुआ। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकरण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है राष्ट्रवाद। राष्ट्रीयकरण में बाधक तत्व कौन है? संप्रदायवाद। जनसांख्यिकी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई? तो वो अमेरिका में हुई थी सर्वप्रथम जनगणना। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1867 से 1872 भारत में हुई। भारतपुर 72 में हुई थी सबसे पहले। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में स्वतंत्र भारत की कब हुई? 1951 में। एस्से एंड द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये माल्थस जी हैं। कौन है? प्रिंसिपल कौन थे? माल्थस। माल प्रिंसिपल के पास होता है ना, इसलिए माल्थस। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि से माल्थस साहब संबंधित। जनसंख्या वृद्धि होगी तो माल ही माल कमाएंगे। जनसंख्या की वृद्धि ज्यामिति गुणोत्तर रूप से होती है, यह कथन किसका है? तो ये भी माल्थस का है। जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किस देश को शामिल किया गया? तो विकासशील देशों को किया गया, क्योंकि विकासशील हमारा भारत है। विकासशील देशों को सम्मिलित किया गया। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये सभी करते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी संख्या है? तो 121 करोड़। मानव निर्मित अकाल में किसे शामिल किया जाता है? तो उर्वरकों के अतिप्रयोग। उर्वरकों का अतिप्रयोग। इससे जमीन क्या है? बंजर होती जाती है। इसी अकाल में ही आता है। मानव निर्मित अकाल है उर्वरकों का अतिप्रयोग। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो ये है 1000 पे 940 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है?
तो साक्षरता, साक्षर, सा फॉर 7, छ फॉर चा, ये हो गए साक्षरता। जनगणना 2011 के अनुसार देश में नगरीकरण की स्थिति क्या है? तो नगरीकरण की 31.2 है। नगरीकरण क्या है? 31। नगरीकरण की 31.2। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई? तो 1952 में हुई जनसंख्या नीति। नीति कब हुई? 52। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। कास्ट शब्द माने क्या होता है? तो ये जाति होती है। जाति व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान होता है किसका? पंडित जी का, ब्राह्मण का। वर्ण व्यवस्था को कितने वर्णों में? वर्ण 4 4 वर्णों में। जाति का निर्धारण कैसे होता है? तो ये जन्म द्वारा होता है। अब पहले कर्म द्वारा होता था, लेकिन अब जन्म द्वारा होता है। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? तो निवास ने। प्रबल जाति निवास करती है, इसलिए इससे हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक, जो सत्य पर चलते फले फूले रहते हैं, वो यदि फूले ने। निम्नलिखित में से कौन सा बालिका विद्यालय की प्रथम प्रधानाध्यापिका थी? तो वे फूले जी थी। कौन थी? बालिका फूले। युवा गृह नामक संस्था निम्न में से किन जातियों में पाई जाती है? तो ये जनजातियों में पाई जाती है। किनमें? जनजातियों में। निम्नलिखित में जनजाति की स्थायी लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? सम्मान भाषा। जनजाति जनसंख्या लगभग कितना % भाग मध्य भारत में रहता है? तो 85% भाग मध्य भारत में रहता। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में कितनी जनजातियों का भाग कितने % है? जनजातियां 8.6%। भारतीय भाषाई दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये चार श्रेणियों में बांटा गया। कितने में? 4। औपनिवेशिक काल में जनजातियों किस रूप में वर्णित किया गया है? वो एकांकी रूप से वर्णित किया गया है जनजातियों को। विश्व की सार्वभौमिक इकाई क्या है? तो वह परिवार। संयुक्त परिवार प्रणाली निम्न में से किस देश की विशेषता है? तो भारत की। यहाँ सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, संयुक्त परिवार उसी को कहते हैं। वैवाहिक प्रणाली के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया? तो 3। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त भी संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों के आधार पर होती है। किसका कथन किसका है? तो चार्ल्स विनिक का। विनिक। रक्त, विनिक का रक्त इसमें।